आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप यानी कि वेस्ट एशिया, खेल खत्म। G20 में ये जो अनाउंसमेंट हुई है मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हम बात करेंगे, बहुत ही इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। बाकी भाई हमारा जो 490 रुपये का शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स है, 150+ घंटे इस बार सिलेक्शंस नवीन सर ने दिए, खुशबू मैम ने दिए, SDM ऋषि सर, इंदर सर, विरोनिका मैम, ये सब क्लासेस ले लिए हैं, आंसर चेक हो रहे हैं। ये कल फाइनली हम इसको बंद कर देंगे। ओके, अब नहीं पता है अगला कब आएगा कोर्स, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। सिर्फ आपके पास कल का समय है, कल तक का। तो हर न्यूज़ आउटलेट ने इसको छापा है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, मोहम्मद बिन सलमान, ये सब आए, उर्सुला यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट सब आई। हेलो, बैठो, इकोनॉमिक कॉरिडोर लो चाय में। ओके, मज़ा आएगी। ज़रूरत क्यों है इसकी? इसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो नाम, जैसे इंडिया सबसे पहला, मेरा भारत महान भारत। मान के चलो बेटा, जो स्पेशल सेशन है ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसमें शायद इंडिया हटा दिया जाए नाम। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस डिसीजन को लेके। UAE है, मतलब आपका मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया। फिर आपके सऊदी अरब आ गया। उसके बाद यूरोप है, तो यूरोपियन यूनियन पूरा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका, सारी बड़ी कंट्रीज, वो देश जिनका दबदबा है। और अमेरिका तो इसमें है ही है। जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, एक डूबती नैया, कोई चाइना के साथ जाना नहीं चाह रहा है, सब यहां पे आएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। तो पहली बात तो प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहला सवाल तो आपके मन में आएगा। प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, बस एक ट्रांसपोर्ट बनाना है वहां से। भारत पूरा वेस्ट एशिया से जाते हुए, मतलब मिडिल ईस्ट से जाते हुए, उसके बाद यूरोप और अमेरिका चले जाओ। तो बस यही है, रेल और शिपिंग कॉरिडोर। अब रेल ट्रैक भारत में नहीं बनेगा, ये सऊदी में बनेगा। शिपिंग कॉरिडोर, ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको PGII कहते हैं। अमेरिका, चाइना इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। हर जगह चाइना जो है लगातार, देखिए इस बार G20 अपने आप में ही बहुत अहम है। सबसे पहले तो जो डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन, कमाल, सारे देश साथ में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड जो पार्ट है वो अफ्रीकन यूनियन, इसमें भारत ने अफ्रीका का भरोसा जीता है, 55 देश, अब G21 हो गया है। और उसके बाद फिर ये, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अब आपको पता ही है कि ये G7 नेशंस का इनिशिएटिव है ना। रशिया हट गया G7 नेशन से, ठीक है। तो अभी फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी और वो क्या नाम है, UK और यूरोपियन यूनियन, और एक और मैं भूल गया यार, फर्जी UGC करके याद करते हैं, ठीक है। तो ये G7 नेशंस का एफर्ट है। अब ये पहले से ही इस पे बात चल रही थी, लेकिन भारत की मंजूरी चाहिए थी, भारत ने भी इसको सुझाया ही था। तो अभी आपको बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है, चाइना बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। और ये बहुत रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी 2050 तक पावर बन के उभरेगा। अब ये सही खबर इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना एक डिक्टेटरशिप। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आतंकी पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं, चाइना उसको वीटो कर देता है। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो जो प्रोजेक्ट है वो ट्रेड जो है, इसको एम करने वाला है, यानी कि बढ़िया बिजनेस होगा, बढ़िया बिजनेस होगा, लोग खुश रहेंगे, और लोग खुश रहेंगे तो उसमें कम से कम अनस्टेबिलिटी होगी, और स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ग्रीन एनर्जी पे, जैसे 2030 तक ग्रीन एनर्जी जो है वो ट्रिपल होगी, तो ग्रीन एनर्जी पे भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं। अब रेल लिंक्स आएंगे। रेल कहाँ पे भाई? देखो, अब जाहिर सी बात है, समुद्र के अंदर रेल थोड़ी ना बना दोगे। तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, आप सऊदी में रेल्स बनाएंगे, ठीक है, वेस्ट एशिया में रेल्स बनाएंगे, UAE में रेल्स बनाएंगे, और वो पूरा यूरोप तक जाएंगी। तो रेल इस समय जो रेलवेज है वो सबसे बड़ा, अगर सबसे ज़्यादा कहीं से ट्रेड होता है तो रेलवेज से होता है। आप हवाई जहाज से या हवा से, जो एयर ट्रांसपोर्टर से बहुत कुछ नहीं बेच सकते। शिपिंग है बट उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे बढ़िया क्या? रेलवेज। और लगभग सारे देशों में, पूरे यूरोप में रेलवेज है, एक देश से दूसरे देश आप आराम से ट्रेन से जा सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी केबल्स जो है वो बिछाई जाएंगी। हाइड्रोजन पाइपलाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमको पोल्यूशन खत्म करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है, तो ग्रीन एनर्जी पे हमको काम करना ही पड़ेगा। फिर हाई स्पीड डेटा केबल, यानी कि ज़बरदस्त कनेक्टिविटी इंटरनेट की, वहाँ का इंटरनेट यहाँ पे आ सकता है बहुत मस्त तरीके से।
तो ये यूरोपियन यूनियन ने जो कमीशन प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज क्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन, इस डॉक्यूमेंट का नाम ही यही है, और इसको आप इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुंबई है या फिर ये कांडला, यहाँ पे जो मुंबई एयरपोर्ट है, यहाँ से सीधा आप गल्फ कंट्रीज में आ जाओ। इसमें जॉर्डन इजराइल भी शामिल है सब, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो पूरा शामिल है। उसके बाद आप रेलवे लाइन बिछाओ यहाँ से, यहाँ पे आप शिप आया आपका, यहाँ पे पूरी आपने रेलवे लाइन बिछाई, और फिर मेडिटेरेनियन होते हुए या यही सही होते हुए पूरा आप, हालांकि टर्की भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आप अभी क्या है, अभी आपको बड़ा लंबा रूट लेना पड़ता है। आप इधर गल्फ ऑफ एडन से होते हुए फिर स्विस कैनाल से आप जाएंगे, फिर यहाँ मेडिटेरेनियन पहुंचेंगे, ये है, ठीक है, मेडिटेरेनियन। तो अभी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्या हो रहा है कि मस्त आप यहाँ से रेलवे लिंक्स, रेल से होते हुए आप आराम से चले जाओ। आइडिया का ओरिजिन देख लेते हैं भाई। अजीत डोभाल ने इसकी पहली बात कर दी थी, और अमेरिका के जो जेक सुलिवन है उन्होंने भी पहली बात कर दी थी। जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की अभी मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि यार देखो, कुछ तो करना पड़ेगा हमको, ऐसी ट्रांसपोर्ट या कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी जिससे चाइना को हम काउंटर कर सकें। तब से जो आइडिया है काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन इसने गेन किया है। अब एक बार आइडिया निकला, उसके बाद बातें शुरू होती हैं, पार्टनर्स को लेके आओ, पैसे को लेके आओ। तो यूरोपियन यूनियन, सऊदी, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स सब रेडी थे, और चाइना का बढ़ता दबदबा देख के अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, हर कोई परेशानी है भाई, भारत भी परेशानी है। तो आप वही देखो, ये एक सबक है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को दबाने की कोशिश करते हो ना, वो आपका साथ छोड़ देगा और आप अल्टीमेटली गिर ही जाओगे, ये चीज़ है। तो क्यों इसको लॉन्च किया गया है, 7 रीजंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रॉस्पेरिटी, ये सारे देश, सऊदी अरब और चाइना भी आपको पता ही है पास आ रहे हैं, तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास क्या आ रहे हैं, देखिए, इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस। तो ये प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, बहुत अच्छी बात है। उन देशों से भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा। अभी जैसे अमेरिका और सऊदी थोड़ा दूर जाते हुए दिख रहे हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो मोहम्मद बिन सलमान आए, जो बाइडन से भी मिले, तो उन देशों से भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, जो कि थोड़ा सा कड़वाहट इनमें आई है। और उसके बाद एनर्जी और डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से सारे देश जो है रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो अभी भी करते ही हैं, और साथ ही साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। दूसरा भाई देखो, जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी आपको पता है ये लोअर और मिडिल इनकम नेशंस हैं, इसमें खाली देखिए ये पूरे एक, आप समझ रहे हो, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है, तो बीच में बहुत छोटे छोटे देश आते हैं जो गरीब हैं या फिर इनकम उतनी नहीं है, तो उनको डायरेक्ट फ़ायदा है। तीसरा भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में लगातार अनस्टेबिलिटी होती रहती है। अभी भी सऊदी अरब, यूएई, इनफैक्ट अगर आप सीरिया चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ, ओमान चले जाओ, ओमान तो नहीं, मतलब सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, इनफैक्ट ईरान में भी, तो यहाँ ये वॉर में ही है, ये शांत नहीं है देश, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो ये जो आप देख सकते हो, ये वाला स्टेप जो लिया गया है, ये इन देशों में भी काफ़ी हद तक काम करेगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आता है ना, तो लोग सब छोड़ देते हैं कि भाई चलो अच्छी ज़िंदगी मिल रही है तो हटाओ, तो उनको भी स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर वही जिनपिंग और रशिया को काउंटर करने के लिए, ओके। फिर उसके बाद जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ये किस तरीके से दुनिया को चेंज करेगा, ये भी आज वही चाइना को रिप्लाई है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। जैसा कि हमने क्या बताया कि पाकिस्तान कभी भी, अरे यार, अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचाना था, तब तो पाकिस्तान ने अपने लैंड का एक्सेस दिया नहीं, तो अभी कहां से वो दे देगा। समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी। अब आप बोलेंगे सर चाइना भी तो, मिर्ची क्या सर, चाइना भी तो आया ही है ना, G20 में आया ज़रूर है, लेकिन उसके सामने हमने ये लॉन्च कर दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये लगातार जो हम कोशिश करते आ रहे हैं, जैसे ईरान, अब ईरान में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई वहाँ पे, ठीक है। ईरान में हमने पोर्ट्स बनाए, हमने रेलवे लाइंस, लेकिन फिर अमेरिका की वजह से ठप। अफगानिस्तान में भयानक इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान की वजह से ठप। तो इस बार हम ठप कुछ भी नहीं होने देंगे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, पाइपलाइंस और डेटा के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिछाओ, ये होगा, ठीक है। बाकी इसमें इजराइल भी आएगा। अब इजराइल आ गया, अमेरिका आ गया, तो वाह। अब इसमें देखिए, इजराइल भी आ रहा है और वेस्ट एशिया भी आ रहा है, तो अब इजराइल और वेस्ट एशिया की बनती थोड़ी ना है, पर दोनों यहाँ पे साथ में काम करेंगे। तो इससे ये हो सकता है कि सऊदी या जो रिलेशंस हैं जॉर्डन, इजराइल, उन सब के सुधर जाएं, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो नए जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स को ये बना सकता है। अभी तक आप देख रहे हैं कि बस देश लड़ रहे हैं आपस में। इजराइल जो है वो इधर इजिप्ट से लड़ रहा है, सऊदी अरब यूएई से लड़ रहा है। अब हो सकता है चीज़ें बदलें, ठीक है। फिर उसके बाद
ये जो मतलब दिल्ली ने यही बोला था कि भारत और अमेरिका जो है ये साथ में काम करेंगे। अब अमेरिका जो बाइडेन ने बोला कि जो शिपिंग और जो रेल लिंक के पैसा है वो हम देंगे, तो अमेरिका का इसमें सबसे बड़ा योगदान है भाई, वो टेक्नोलॉजी देगा। तो अगर इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड देश साथ में आ रहे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भारत और अमेरिका ने इजराइल के साथ, दोनों के साथ, और यूएई के साथ हाथ मिलाया और ITU2 फोरम जो है वो शुरू किया, ठीक है। तब कुछ उस समय इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान वही है कि लगातार पाकिस्तान भारत को जो है वो एकदम भी आने नहीं देता है। तो 1990 से कई रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे कोई रीजनल कनेक्टिविटी है ही नहीं। बाकी आप यूरोप में देख लो, अमेरिका साउथ अमेरिका तक पूरी, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तक रेलवे लाइन है, यूरोप में पूरी रेलवे लाइन है, सेंट्रल एशिया में रेलवे लाइन है, देशों तक जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, हम सबको पता। भारत ही एक ऐसा देश है, पाकिस्तान में उसने चलाई थी ट्रेन बट खराब रिश्तों के कारण ठप हो गई, बांग्लादेश तक चलाई है ट्रेन। पाकिस्तान और चाइना की वजह से भारत रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा ही नहीं पा रहा है, वरना भारत अभी तक यूरोप तक रेलवे लाइन बिछा देता। आज ट्रेन से जाते यूरोप, अरे यार स्विट्जरलैंड जाना, अरे चलती है ना, दिल्ली से निकलती है सुबह सुबह ट्रेन, 7 दिन में पहुंचा देगी। लेकिन यही कह रहे पाकिस्तान की वजह से ये सब अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। और पाकिस्तान देना भी नहीं चाहता है, जैसा कि हमने बताया भाई, एक बार अगर पाकिस्तान एक्सेस दे देगा तो अफगानिस्तान, लेकिन ये इतना बेवकूफ देश है, ये इतना बेवकूफ देश है कि ये बर्बादी की कगार, कगार क्या हो गया, बर्बादी है, ठीक है। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चाइना इसको बर्बाद कॉलोनी हो गया चाइना की, ये खत्म कर देगा, और बल्कि ये वाला प्रोजेक्ट इसको कितना ज्यादा फायदा देगा, कितना ज्यादा पाकिस्तान को फायदा देगा। लेकिन नहीं, इनको करना वही है जो इंडिया के खिलाफ हो। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। तीसरा, तेहरान जो है, देखिए एक अच्छी बात यह है ना कि वर्ल्ड इज ओपन टू इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है। चाइना के लिए ऐसा नहीं है, दुनिया भारत के लिए ओपन है। ईरान जो है वहां पे आपको पता ही, ऑलरेडी पोर्ट्स बनाया भारत ने, रेलवे लाइंस बनाई। तो ईरान भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, लेकिन ईरान प्रेशर किसका है, अमेरिका का। ये एक बड़ी दिक्कत है। तो ईरान खुले हाथों से भारत का, क्योंकि हमारे आपको पता ही है कि यही मेसोपोटामियन एम्पायर था ये पूरा, तो एक हमारे कल्चरल लिंक्स भी हैं यहाँ पे। तो बढ़िया है, भारत खूब तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये कम हुआ। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट अरेबियन पेनिनसुला से ये डीप करेगा। आपको बता दूं कि ये जो लॉन्च, इससे पूरी दुनिया खुश होगी, ठीक है, क्योंकि एक तो अफ्रीका के पास से भी, और अफ्रीकन यूनियन आएगा G20 में, माइट भी पॉसिबल कि अफ्रीकन यूनियन तक, अफ्रीका तक भी रेलवे लाइन चली जाए। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होगा कि पूछिए मत, रिसोर्सेज हमको तुरंत मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स था, ठीक है, इसमें यही कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अरेबियन पेनिनसुला का नीचे लाओ। अब ये कब होगा, अरेबियन पेनिनसुला तभी स्टेबल होगा जब आप और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, बिजनेस दोगे उनको, तो बिजनेस यहां पे मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीस। इतना ज्यादा आतंकवाद, और यहां पे लोगों के पास काम नहीं है तो आतंकवाद। अब लोग परेशान हैं, लोग इन लोगों का साथ देते हैं आतंकवादी को, ये इनको बरगलाते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट होगा तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, ये चीज है। तो इसीलिए इसको ब्रेक कर देगा पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो नया कॉरिडोर है वो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, आपको पता है, अल्टरनेटिव है। और आखिरी जो है ये यूरोप और जितने भी रीजनल पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मोबिलाइज करता है। तो बढ़िया है ये, अगर बात करते हैं। बाकी आप एक लास्ट में G20 पे लेक्चर लूंगा, अभी हालांकि आज G20 पे ही लेक्चर्स काफ़ी आएंगे, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा उस G20 लेक्चर में कि क्या हाइलाइट्स रही हैं, क्या क्या भारत ने पाया है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कल लास्ट डेट है, 12 बजे सेल खत्म। थैंक यू सो मच।